लंबा श्वास लेंगे। देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। हरि ओम। मोनिका जी, आप माइक और कैमरा ऑन करेंगे? हरिओम। वाणी स्टार्ट करें? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो आज की वाणी आंटी जी ने पहले भी ली हुई है। ये वाणी यहाँ से शुरू है। नथिंग न्यू अंडर द सन। तुम काहे को घबराते हैं? भगवान मर गया है क्या? सबसे प्रेम नहीं करेगा तो तू धक्का खाएगा। तुझको कोई पूछेगा नहीं। तुमको एक कोने में रोना पड़ेगा। तिनके से भी प्रेम होवे, नहीं तो तिनका भी आँख में पड़ेगा तो आँख फूट जाएगी। फरीदा करम भी ना निंदा ये, करम बड़ी बात। तुम्हारे घर से क्या जाता है जो तुम सबसे प्रेम नहीं करती हैं? प्रेम में वह हमारा गुलाम बन जाते हैं और द्वेष है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। उधर प्रेम में गुलाम होता है और द्वेष में दुश्मनी हो जाती है। तुमको विकार कैसे देखने में आता है किसी का? कोई भी ये तुम्हारी जलेली आँख है जो किसका विकार देखती है? क्यों देखती है? सब अपने ओन में है ना। हमारी मर्जी से चलेगा क्या? हमारी मर्जी से खाएगा क्या? हमारी मर्जी काहे की? उनको जो करना है सो करे, खुशी से करे। तुम फ्री क्यों नहीं अंदर से छोड़ते हैं कि तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। तुम्हारे घर से जाता क्या है? किसी को हम फ्रीडम दे तो क्या हमारा कुछ जाएगा? तो माइजर क्यों बने? क्यों ना हम फ्री करें कि तुमको जो करना है सो करो। अभी कोई मरता है तो हमारे से पूछ कर मरता है क्या? तो हम कैसे मना करें? कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करें? जो मीठा शब्द इस्तेमाल करो तो उसके हृदय में प्रफुल्लता आ जाए, उसके चेहरे में प्रफुल्लता आ जाए। जो ऐसा शब्द ना बोल सको तो जाके स्टडी करो कोठी या कोठरी में कि कैसा शब्द बोलना चाहिए जो आगे वाला मेरे से तृप्त हो जाए। गलत शब्द बोलेगा तो तू ही पछताएगा। तुमको ही रोना धोना पड़ेगा कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया तो देखो क्या हो गया। कई नुकसान होते हैं गलत शब्द में, वो तुमको मालूम नहीं है। तुमने तो बोल दिया ना। वह जाके भले ही मरे सड़े, पर तुमने तो बोल दिया।
नौकर होवे या पड़ोसी होवे या दुश्मन होवे। दुश्मन को भी अच्छा शब्द बोलेगा तो कल वह भी तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारी सेवा करेगा। दुश्मन को दोस्त बनाना तेरे हाथ में है और दोस्त को दुश्मन बनाना भी तेरे ही हाथ में है। तुम प्रेम किससे बांटेंगे? अहंकार से कुछ बोलते हैं पर काम कुछ नहीं आएगा। अहंकार से तुम बोलते हैं क्योंकि मैं मम्मी हूँ ऑर्डर करूँ बच्चों से, क्योंकि मैं सेठानी हूँ तो ऑर्डर करूँ नौकर से। वो बंदूक भी लगा जाएगा सेठानी को, तो ऐसा गलत शब्द हम बोलें क्यों जो आगे वाले हमें इज्जत ना दे ना प्रेम करे, सेवा भी ना करे। कोई भी दुश्मन को दोस्त बनावे तू भगवान को आके बता। ये ज्ञान ऐसा जादू का कार्य करता है। तू भली लाख दान दियो उसको, पर जो तू प्रेम से एक शब्द बोलेगा वह लाख हो जाएगा। तो गलत शब्द बोलेगा तो रोना धोना पड़ेगा। कोई आदमी दुखी होता है क्योंकि घर में प्रेम नहीं मिलता है तो शराब के गुत्ते में बैठता है। इसके बाद प्रेमी का अगला प्रश्न है। तो अभी इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगी आंटी जी कि नथिंग न्यू अंडर द सन। हम सब ने अपनी लाइफ में ना ये ज़रूर फील किया है कि जब भी कोई दुख आता है कष्ट आता है तो हम बोलते हैं कि मैं ही क्यों, वाई मी, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ज्ञान में आने के बाद मुझे लगता है ये सारी बातें ना बंद, कुछ की तो बिल्कुल बंद हो गई है जो बहुत आगे बढ़ गए, और कुछ के लिए सर्टनली कम तो सबके लिए ही हो गई है, हम जब सबके लिए। तो अब वो जो बहुत अच्छा भजन का एक बात आती है कि अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हाथों में। तो ज्ञान ने ना हमें फ्री तो ज़रूर किया है। अब कितना कितना फ्री हुआ वो हमारी अपनी प्रोग्रेस है। पर जब बिल्कुल शुरू में ये शब्द आया ना, नथिंग न्यू अंडर द सन, तुम काहे को घबराते हो, तो अब मुझे लगता है कि घबराना हमने कम कर दिया है। तो अभी वाणी में दो चीज़ें बहुत अच्छी आई। एक तो आप दूसरे को भी फ्री करो, और दूसरा कि वाणी कैसी बोलो, मतलब शब्द कैसे इस्तेमाल करो। तो सबसे पहला आया कि आपसे ना तो कोई पूछ के मरने वाला है ना कोई पूछ के जीने वाला है, तो हर जगह आपकी मर्जी चलेगी ये तो ज़रूरी नहीं है। तो जब हम किसी को फ्री करेंगे तो दूसरा अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो वो मन से जुड़ेगा। तो अगर हम प्रेम करते हैं तो दूसरा प्रेम में हमारा गुलाम भी बन जाता है, और अगर हम दुश्मनी और द्वेष करते हैं तो उससे वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो इतना प्रेम की तो पावर सबसे बड़ी है ही है। और दूसरा इसमें बहुत अच्छी बात आई कि शब्द कैसा इस्तेमाल करें, कि शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन आता है कि किससे शब्द सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि अपनों से हम कुछ भी कह देते हैं क्योंकि वो तो अपने हैं ना, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनसे हम बहुत समझ के केयरफुली वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैं कल कहीं फेसबुक पे ही खैर सुन रही थी तो उसमें वो बड़ा अच्छा आया था कि हमें अपनों के साथ बहुत सोच समझ के ही शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में हमारे पास ये प्ली नहीं होनी चाहिए कि ये तो अपने हैं ना, कुछ भी बोल देंगे हम इनको। ऐसा बोलने से यह है कि जो हमसे शायद कभी एक बार मिला, दो बार मिला, या उसके बाद कभी नहीं मिलना, उनको तो हम बड़ा खुश करके चलते हैं, बहुत केयरफुली वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल हमारे अपने हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, उनको हम कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिससे वो दुखी हो जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अभी इसमें बड़ा अच्छा आया था कि अगर गलत शब्द बोलेगा तो तू ही पछताएगा, तुमको ही रोना धोना पड़ेगा कि कैसे गलत शब्द इस्तेमाल किया। तो देखो क्या से क्या हो गया। कई नुकसान होते हैं गलत शब्द में, वो तुमको मालूम नहीं पड़ता है। तुमने तो बोल दिया सो बोल दिया, फिर भले ही वो मरे सड़े हो, तुमने तो बोल दिया। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमें शब्दों को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। और ज्ञान में आके तो अब लगता है सबसे ही बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत ना हो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। आगे प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान अभी लगता है हमको राग द्वेष नहीं करना है। भगवान तू जमादार है क्या जो राग द्वेष करेगी? जिस दिन प्रेम का यज्ञ ना हो या ना करो तो तू भी खाना नहीं खाना। फिर प्रेमी दोबारा पूछता है, घर में प्रेम करो, जास्ती शब्द ना बोले। भगवान
गलत शब्द कभी ना बोलो जो उसके हृदय को कुछ होवे। प्रेमी, भगवान, लगता है काम करते करते भगवान का नाम ले। भगवान, उसका नाम ही नहीं है, वह तो निराकार है। भजन, प्रभु तेरे खेल निराले। एक भगवान है जो तेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, वह तेरे पुरुषार्थ की बात है। माया भाग में है, प्रारब्ध में है, पर भगवान ज्ञान में नहीं छोड़ना है। भगवान की हमने दुनिया में आके खोज करनी है और पुरुषार्थ करना है। मेरा धर्म क्या है? खाके सोना तो मुर्दों का काम है, जानवरों का काम है। पर जो सच है, हम पुरुषार्थ करें तो जीते जी इस लक्ष्य को जरूर पाने का है। जो जीते जी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, बाकी लाइफ र्यून है, मतलब खलास। कुछ भी कीमत नहीं है मनुष्य की जो इसमें ज्योति ना जले। ज्ञान ज्योति जले तो इसका मूल्य है, नहीं तो कुछ भी मूल्य नहीं है। टके का आदमी है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, सारा संसार भी दुखिया। पर जे इसमें ज्योति जगे तो ये कीमत करना चाहिए। प्रेमी, मौत करके फिर जिंदा हो जाते हैं। भगवान, तुमको तो दुनिया में जीना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, तो भले करें जाके। तो यहाँ पे भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली। प्रेमी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था कि हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हम कोई जमादार नहीं है ना, मतलब कि सब कुछ हमें जमा करना है। क्या जो राग द्वेष करेगी, जिस दिन प्रेम का यज्ञ ना होवे या ना करो तो तू भी खाना नहीं खाना। मतलब जिस दिन लगे कि आज हमने प्रेम नहीं किया या कोई हमारी ऐसी बात जिससे दूसरे को कोई कष्ट हुआ, तो इतना कि खाना भी ना खाओ, मतलब अपने आप को भी सजा देनी चाहिए। अगर इस तरीके से इस राह पे चलना शुरू करेंगे तो शायद शब्दों की महत्वता को समझ जाएंगे और राग द्वेष को भी समझना शुरू कर देंगे कि राग द्वेष क्यों करना है और करके जाना भी कहाँ है। अल्टीमेटली अगर जर्नी को देखें भी तो एट द एंड कि हम हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में ना जमा करना चाहते हैं, तो हम प्रेम को लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं कि कर दिया तो बहुत अच्छा, हमने किया, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो वो प्रेम जमा करने की बस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो ये क्वेश्चन आया, भगवान, लगता है काम करते करते भगवान का नाम ले। तो भगवान ने बहुत अच्छा बोला कि भगवान तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो निराकार है। और एक भगवान है जो तेरे भाग्य में नहीं है, वो तो ऊपर से लिखा के नहीं लाया। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो उस पुरुषार्थ से ही भगवान हमको मिलेगा। तो आंटी जी भी हमेशा बात बात पे यही बताती हैं और करती हैं कि पुरुषार्थ मतलब हम जितना उसको सुनेंगे और उसके बाद उस पर कितना मनन करेंगे। कोई भी ऐसा पल नहीं होना चाहिए जब हमें लगे कि हमने भगवान को याद ना किया हो, या भगवान की मर्जी के बिना हम चले हों, या हमने कोई ऐसा इच्छा रखी हो कि हाँ हम ये मेरी इच्छा अलग और भगवान की इच्छा अलग। अब तो मुझे लगता है वो दोनों सेम ही हो जाना चाहिए कि हम वही करना चाहिए जो भगवान हमसे कराए। और ये भी बताया कि हमारा धर्म सिर्फ खा के सोना मतलब सोना और खाना ही नहीं है, वो तो मुर्दों का काम है। ये सब काम तो जानवर भी कर लेते हैं ना। तो जब मनुष्य योनि मिली है तो ऑब्वियसली कुछ और करने के लिए आए हैं। और अगर हम ये सीख जाएं और सीख भी रहे हैं तो ऑब्वियसली लक्ष्य को तो ज़रूर ही प्राप्त कर लेंगे। अदरवाइज़ मनुष्य जीवन की कोई और कीमत तो है नहीं। तो अगर इसमें ज्ञान की ज्योति है तभी इसकी कोई कीमत है, अदरवाइज़ कोई कीमत नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा बोला, टके का आदमी है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, सारा संसार भी दुखिया। पर ये इसमें ज्ञान की ज्योत जगे तो ही कीमत करना चाहिए। अब आगे आंटी जी आप बताएं। हरि ओम सभी प्रेमियों को। वाणी बहुत अच्छी चली
और अपना अनुभव भी रखा योगी ने। बहुत अच्छी बात बोली। जीवन में इस मार्ग पे आने के बाद अगर अंदर में ये आ गया कि अब मेरी मर्जी क्या, भगवान की मर्जी हो गई है, अच्छी बात है। ज्ञान का परिणाम यही है कि मालिक तेरी मर्जी। देखो, एक सामान्य वे में भक्ति शब्द सुना होगा, सब भक्ति करना चाहते हैं। क्या अर्थ समझा हमने जीवन में भक्ति का? सबसे पहले तो जो इसका मोटा मोटा सा तात्पर्य आशय है भक्ति का, वो है प्रेम। प्रेम है तो भक्ति है। अब प्रेम का क्या आशय है, ये कभी हम अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर भी जरूर देखें। जिससे हमारा प्रेम होगा तो हम क्या चाहेंगे, इसकी मर्जी पूरी हो, वो जो चाहता है वैसे मैं भी करूँ, वो जो चाहता है वो करे, जहाँ तक मेरे से हो सके मैं भी वैसा ही कर चलूं। भगवान ने एक बार कहा, भक्ति माना रजा में राजी रहना। ईश्वर जैसा चाहे, उसकी जैसे मर्जी हो हमें चलाने की, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की, किसी भी क्षेत्र में। वो हमारे साथ अच्छी घटना लाए सामने, बुरी घटना लाए, तो हमारा निश्चय विश्वास होना चाहिए कि हर बात में हमारा भला छुपा हुआ है। तब जाके स्थिति बनती है उसकी रजा में राजी रहना। पहले तो ये पक्का हो ना हमको, क्योंकि हम हिल तो वहीं जाते हैं जहाँ कुछ हमारे मन से उलट हुआ है। तो मेरे मन से उलट हुआ, मेरा मन खिन्न हुआ, उसी टाइम ध्यान दो, हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ कि हमने समझा ही नहीं भगवान के प्रेम को। जब वो कुछ कड़वाहट भी भेज रहा है, कोई दुख भेज रहा है, उस समय भी वो मुझसे प्रेम कर रहा है, पर मैं उसके प्रेम को समझ नहीं पा रही। ये तैयारी कहाँ होती है? सत्संग में आके होती है, ज्ञान से होती है। वाणी में आया ना, जी अगर ज्योत ना जली तो ये जीवन तो निरर्थक हो गया। तो कौन सी ज्योत है? शायद हम बहुत फिलोसफिक ना हो जाएं कि कोई अंदर ज्योत जलेगी, क्या होगा, कोई करिश्मा होगा। ये एक ज्योत है। वो गॉड दाई विल बी। और इतना ही नहीं, भक्त तो यहाँ तक पहुंचता है, भगवान मेरी मर्जी पूरी ना करना, मेरी इच्छा पूरी ना करना। संसार में तो ज्यादा क्या है, हमारे अपने सबके जीवन में भी डाल दिया, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर। या भगवान से भी नहीं कहा तो अंदर में होता है, ऐसा हो जाए, होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब अभी हम भगवान की तरफ हमारा मुख भी नहीं हुआ। अगर अंदर में ये आ रहा है, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो। वाणी के शुरू में ही आ गया, नथिंग न्यू। अगर कुछ बुरा हुआ भी है, मेरे मन के अनुरूप नहीं हुआ है, तो वो कोई नई बात तो नहीं है। ये ज्ञान को पक्का करना, भगवान के वचनों का, जैसे योगी ने भी बोला, मनन करना। हर समय भगवान का नाम लेने पे जो वचन आया, भगवान हर समय काम करते हुए तुम्हारा नाम ले, तो भगवान ने तो बोला उसका तो कोई नाम नहीं है, तो क्या करेंगे? मनन चलता है, वही नाम है उसका। उस माध्यम से, उस प्रोसेस में जब अंदर मनन चल रहा है, तो हम किससे जुड़ गए? क्योंकि वो सतवचन है। मनन किसका हो रहा है? सतवचनों का। तो वो भक्ति है।
हर स्टेज से गुजरता है साधक। श्रवण की स्टेज के बाद जैसे मनन की स्टेज आती है, तो ये भक्ति ही तो हो रही है, क्योंकि हम उस रहस्य को समझना चाह रहे हैं, उन उलझनों को सुलझाना चाह रहे हैं जिनके कारण हम माया में फंसे रहते हैं। और जब वो उलझन गुरु के ज्ञान के वचन पर मनन करने से हमारी उलझन सुलझती है, तो हम एक स्तर आगे, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति हो गई, प्रेम हो गया, क्योंकि हम थोड़ा और बढ़े, हम सुधरे। जब हमने मनन किया तो किस बात पे मनन किया? अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, एकदम याद आया, कोई नई बात नहीं, हमेशा होता ही रहता है संसार। तो मन उस गहराई में जैसे ही गया तो वो संभला, मेरा मन सुधरा। बस सत्संग और ज्ञान का तात्पर्य यही है, हम सुधरते जाएं, हमारी इंप्रूवमेंट हो। हम ना देखें सामने वाला कितना सुधरा, वो तो ना मेरे साथ आया था, ना मेरे साथ जाएगा। हम अकेले आए, अकेले जाएंगे, सुधरे हुए जाएंगे, तो किसका लाभ होगा? हमारा ही तो लाभ होगा। शांत जर्नी कैसी होगी? इस शरीर के बियॉन्ड आनंद में, सुख की तलाश में सारा जीवन निकाल दिए। लेकिन आज हम ये भी सोचें, जब ये शरीर से यात्रा आगे होगी तब भी तो सुख चाहते हैं। आत्मा कोई चाहती, कोई चाहता है कि आत्मा दुखी जाए। किसी के जाने के बाद हमेशा हम उसकी शांति की, उसकी अच्छी यात्रा की प्रार्थना करते हैं। आज हम उस जर्नी का जो दौर है अपने लिए भी सोच लें कि मेरी वो जर्नी सुख में कैसे होगी। वो तभी होगी जब आज मेरा अंदर सब क्लीन हो जाएगा, सब साफ हो जाए, राग द्वेष नहीं, किसी की निंदा नहीं, कोई चाह नहीं। चाह रखी और अशांति आई, विचार करना है इस वचन पर, आज मनन करना है। अशांति का मूल कारण मेरी चाह है, और सुख किसमें है? बोला ना, प्रेम करने में। हम जीते जी प्रेम की मूर्ति बन सकते हैं। कोई बहुत परिश्रम का काम नहीं है। और योगी तो चाहता है, क्या चाहता है? योगी का प्रश्न है, भगवान प्रेम कैसे निकले जो सामने वाला भीग जाए। देखो, सभी को कभी ना कभी फाउंटेन के पास जाने का मौका मिला होगा। हम सिर्फ उसके पास जाते हैं और क्या होता है? हम उसकी बूंदों में भीग जाते हैं। फुहारे को कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा हृदय हम इतने भिगेले हो जाएं। सवाल उठ सकता है कैसे हो? तो देखो, भगवान अपने लिए भी बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारा हृदय भीगा हुआ है तो वो तुम्हारे सामने आते ही भीग जाएगा। भगवान अपने लिए कह रहे हैं। देखो, गुरु की कितनी जरूरत है। जब भगवान कोई बात अपने लिए कहते हैं ना, ऐसे टच करती है अंदर में, मेरा गुरु कैसा है। और गुरु का बच्चा कैसा हो? जैसा गुरु। जब गुरु ने एक बार कह दिया, मेरा हृदय भीगा हुआ है, भीगेला है, तभी तो कोई भीगता है। देखो, आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं इस दरबार में, गुरु के दरबार में, क्यों बैठे हैं? कैसे आ गए हम सब यहाँ? मेरे गुरु का हृदय भीगेला होगा तभी ना। उसमें इतना आकर्षण होगा, इतनी शीतलता होगी
जैसे फुहारे की बूंद में टच करती है तो एक ठंडक मिलती है। हमें यहाँ कोई ठंडक मिलती है कैसे? गुरु का हृदय इतना भरा हुआ है प्रेम से। दिल किससे भरा पड़ा है? भगवान कहते हैं मोहब्बत की दौलत किस पर लुटाऊं। इतना भरा हुआ है कि दिल पूछ रहा है कितना, कहाँ लुटाऊं? निकालोगे तो फिर भर जाएगा। ये दौलत कैसी है? रुपए पैसे की दौलत तो लगता है निकालेंगे तो मेरा खजाना कम हो जाएगा, लेकिन ये दौलत कैसी है? जितनी लुटाएंगे उतनी बढ़ती है। भगवान ने कुएं का एग्जाम्पल दिया है। देखो एक कुआं है, कोई उसमें से अगर पानी ना निकाले तो क्या होता है? उसके ऊपर की सतह पर काई जम जाती है, पर जो निकालेंगे तो उसका पानी अच्छा होगा, मीठा होगा। ऐसे ही अगर हम प्रेम नहीं निकालते हैं, माइजर हो जाते हैं प्रेम करने में, तो हमारे अंदर काई जम जाती है। जब हमारे अपने अंदर काई जम जाती है, माना हम प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो पता है क्या होता है? हमें मालूम नहीं पड़ता, हम दूसरों से प्रेम मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ कमी फील हो रही है, पानी गंदा हो गया, काई जम गई। प्यास कैसे बुझे? प्यासा हो जाता है, अंदर होते हुए भी है अंदर, पर काई जम गई, तो अब दूसरों से मांग रहे। भगवान ने बोला दूसरों से मांगना शुरू कर देता है कि कोई मेरे को प्यार करे, पर जो निकालता है, देता है प्यार, वो माला माल हो जाता है। जैसे कुएं से पानी निकालते रहो तो कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, प्रयोग करने लायक होगा, तो निकालने में मजा आता है। नोट लेने में मजा है। भगवान पूछ रहे हैं, कोई दे तो बोलो हमको नहीं चाहिए तुम्हारे से, तुमको चाहिए तो तुम लेकर जाओ। अपने हृदय को विशाल बना सकते, कोई किसी से लेके राजी भी नहीं, पर हम दातार तो बने, देने वाले की, देने की भावना तो रखें। क्योंकि जितनी हमारी भावना प्रबल होगी देने की, उतना ही हमारे इधर शीतलता होगी, भीगेला होगा। हर समय हम तैयार रहे कुछ भी देने के लिए, कुछ भी, तो देखना कितनी फ्रेशनेस फील होती है अंदर। हम हल्के हो जाते हैं। हम भारी तभी हैं जब हम माया को, प्रकृति को पकड़ के बैठते हैं। देखो ये मुट्ठी बंदी है ना, अभी इसको खोले, सारी उंगलियां हल्कापन फील करते हैं। इसको बंद करते हैं तो एक एफर्ट है, हल्का सा कुछ महसूस होता है, तकलीफ, दम लगाना पड़ता है ना। बोला तो रिलैक्स। ऐसे ही जीवन भी ऐसे, हृदय को खोल दे। तुमको कोई गिफ्ट दे तो तुम बोलो तुम हमसे लो, हम तो भगवान हैं। देखो ये शब्द बोलने का नहीं है किसी के सामने, ये अंदर में स्थिति है। भगवान क्या है, कैसा है? दाता है, देता रहता है, देता रहता है। क्या वो हमसे कुछ लेता है? युगों के युग हो गए, देता ही जा रहा है भगवान। क्या वो खाली हुआ? ना सोचना ना कहना कि वो तो भगवान है, हम थोड़ी भगवान है, हम कैसे देते जाएं? गुरु की वाणी है, गुरु का वचन है, बहुत राज होता है, बहुत शक्ति होती है गुरु के वचन में। भरोसा विश्वास करके अगर हम पी लेते हैं ना, तो हमें फिर कुछ करना भी नहीं पड़ता, हम वैसे हो जाते हैं। यहां से ये सीख लेकर जाओ कि देना है, लेना नहीं है। आशा ना करे और की, आप करे उपकार। खुद ही उपकार करता रहेगा तो उसकी तृप्ति आती रहेगी। अपने से उपकार करते रहे तो जीवन में भरपूरता फील होगी, तृप्ति आएगी। कुटेलापन क्यों है? क्योंकि अंदर में उपकार की भावना मिसिंग है। पर जो लेता रहे उसका पेट ही नहीं भरेगा। इसको मालूम नहीं है कि कितना देता रहेगा,
बोलेगा, कोई देने वाले की बात बता रहे हैं भगवान, कि वो बोलेगा कि आखिर तो हमको भी चाहिए ना, और ऐसे करके वो थक जाएगा। पर ये सच नहीं है। कौन देता है, कहां से देता है? देने वाला कभी नहीं थकेगा, क्योंकि एक राज को हम समझ लें। हम समझते हैं हम दे रहे हैं, हम अपनी कोई चीज दे रहे हैं, पर भगवान ने आगे बोला इस बात को समझो कि कौन देता है। अगर हम देते भी हैं तो कहां से देते हैं, ये सोचा, कभी देखा? जैसे ध्यान देना आप सब, एक बैंक का मैनेजर है, उसकी तो एक कौड़ी भी नहीं है, पर लाख करोड़ देता है ना, ऐसे। जब वो देता है तो कैसे देता है? बस वो देने वाला है उस टाइम, उसका थोड़ी है वो जो वो दे रहा है। जब हम भी दें तो कैसे दें कि मेरा थोड़ी है, और वाकई वो हमारा कहाँ है? जब कोई चीज हमारे पास है, या आज हमारे पास हाथ में कोई पैसा है, तो क्या वो हमारे पास हमेशा से था? वो कहां से आया, किसने दिया? इस बात में जाए कि मेरा कुछ है ही नहीं। अरे छूटेंगे कैसे? है? जन्म जन्म से ये कैसे कोई चुड़ैल की तरह जैसे माया चिपकी होती है ना, ऐसे कैसे छूटेंगे? आज गुरु हमारे हृदय को खोल रहा है, तो है ना सब मालिक का। इतना भी आ जाए अंदर में, मेरा क्या है, मालिक का है। अरे इतनी इतनी तैयारी तो कर ले। नहीं कह रहे कि मालिक का है मेरा नहीं है तो हम कोई फेंका या किसी को दे दें, ऐसा भी अभी हम नहीं कह रहे, पर अंदर में ये विश्वास, ये पक्का तो करें, मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है। बात तो सच्ची है। ये जो भी हमने कमा के मानो, इकट्ठा भी की, तो कैसे कमा लिया? इस शरीर में ताकत ना होती, ये दोनों पांव ठीक से काम ना करते, दोनों हाथ ठीक से काम ना करते, दोनों आंखें उसकी कृपा से काम ना करती, तो हम कमा के ला सकते थे? आज जिसको हम कह रहे हैं मेरा, तो उस मेरे के पीछे तो देखें उसकी कृपा, कि उसने मेरे शरीर को, मेरी अक्ल को, मेरी बुद्धि को चलाया, उसमें ताकत डाली। 80-90 साल का वृद्ध तो नहीं कमाने जा सकता ना, तो आपने जवानी में कमाया ना, तो कैसे कमाया? तो मेरा नहीं है, उसका है। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसका है, तो फिर देने में बोझ तो क्या, बहुत अच्छा लगता है। मालिक तूने इस लायक बनाया, तूने मेरे अंदर ये चीज डाली। क्योंकि देखो, जब ये होता है ना ऐसा जीवन में, जो गुरु के जीवन में घटा, जब किसी योगी के जीवन में घटता है, तो वो ये देखता है कि मेरा तो जीवन कुछ नया हो गया, एक नया जन्म हो गया मेरा। मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, जमादार की, जमा जमा जमा, निकालते जाओ तो वो और फ्रेश होता है। तुम सूख जाते हैं देने में कि कितना दे। अरे ये तो रोज आते हैं, रोज खाते हैं। खाली ये देखना कि तुम किसी को देकर भिखारी नहीं बनाना। एक सुझाव, भगवान का ज्ञान बहुत चौतरफा है। अगर देने की बात भगवान कह रहे हैं ना, तो भगवान साथ में एक बात और कह रहे हैं, किसी को दे के भिखारी मत बना दो। इस बात पे हमें याद आ जाती है बात भगवान की। बॉम्बे में जब भगवान रहते थे, तो कल्याण एक एरिया है वहां जहाँ पे थोड़े हल्के तबके के लोग रहते हैं, तो वहां से भगवान के बहुत से योगी आते थे। तो दुबई से बड़े करोड़पति लोग भी आते थे भगवान के पास। तो वो सेठ देख के कहते थे, भगवान इनके लिए हम छोटे छोटे फ्लैट्स खरीदते, ये चालों में रहती हैं। भगवान ने कहा, मेरे ये योगी जो है ना, ये शहंशाह है, ये अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। भगवान ने उनको सिलाई की मशीनें लेके दी, उनको सिलाई करना सिखाया। भगवान ने साफ ना किया कि मेरे योगी भिखारी नहीं है, ये शहंशाह है, मैंने इनको उन सेल्फ में खड़ा किया। तो यहाँ भी वही बात आ रही है, किसी को देकर तुम भिखारी मत बनो। किसी को ऐसा महसूस ना हो कि वो लेने वाला है और तू देने वाला है। देने वाला तो एक भगवान है ना। आज ये हाथ से अगर कुछ जाता है, तो ये हाथ में किसने दिया? उस मालिक ने दिया, उसी का है। समझो, हम रोज किसी को खिलाएं भी
खिला सकते हैं, पर वो आदमी भिखारी हो जाएगा। तो बताओ राजा कब होगा वो? किसी को क्या बनाए? राजा बनाए ना। इधर का ज्ञान है राजा बनने का। अभी हम भिखारी किसी को बनाए कि हम दातार हैं तुम भिखारी बनो, तो राजा बनकर दिखाए ना कि जो मेरे पास है वो तेरे पास भी है। आज गुरु ने आपको राजा बनाया, तो सामने वाले को क्या बनाए? राजा ही बनाए। कुएं से पानी निकालते चलो, मीठा ही मीठा निकले। और तुमने पहले ये समझा कि लेना जरूरी है घर वालों से, माँ बाप से। अभी तक यही रहा ना जीवन का जीने का तरीका। घर वालों से भी मांगते हैं, माँ बाप से भी मांगते हैं, भगवान से भी मांगते हैं। दुनिया वालों से मांगोगे वो तो खुद ही खुटेला है। 5 रुपए भी देगा तो याद आएगा, पर वो भगवान जो देता है तो कुछ भी हिसाब किताब नहीं रखता। तुम ऐसे समझते हैं कि हम भले भूखे मरे पर किसी से मांगे ना। ये है ज्ञान। हम भले भूखे मरे पर किसी से मांगे। भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरा ज्ञान, यही शहंशाह। हरिओम। हरिओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी अच्छा, बहुत एक तो पहले मुझे पहले वाला वचन बहुत अच्छा लगा जो पहले योगी ने बोला कि हम लोग ना बाहर के लोग जो होते हैं ना जिनसे हमें कभी मिलना होता है उनके आगे हम बहुत अच्छा आर्टिफिशियल अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल अच्छा इतना टेम्परेरी होता है, इतना ज्यादा टेम्परेरी होता है कि वो हमारे जीवन में तो कभी उतर ही नहीं सकता ना। और जिनके साथ हम रोज बैठे हैं, ये मतलब कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया के थ्रू मेरे सामने भी ये वचन आया, तो मैं उस पर थोड़ा सा अपने वो कर ही रही थी मनन और चिंतन की सच में हम अपने बिल्कुल करीबी जो हैं उनके साथ रूखा बोल देते हैं। और बोल देते हैं ना, वो हमारी लैंग्वेज में होता है, ये सोच के कि ये तो मेरा अपना है ना, इसको मैं जैसे भी बोल सकता हूँ। और जो थोड़े से जिनसे बहुत रेयर मिलने, अब रोज की लैंग्वेज में अगर हमारे मन में रोज ही सुबह शाम गलत वचन ही चलता रहेगा तो मन के विचार और ओवरऑल पर्सनैलिटी तो वो गलत ही बोलने वाली और गलत विचारों वाली ही हुई ना। और जिनसे कभी मिलना है उनके सामने अच्छा बनने की, तो वो टेम्परेरी अच्छा बनना जीवन में क्या सुधार लाएगा? तो अगर हम जिनके साथ सुबह शाम बैठे हैं उनके साथ अगर हम हर समय ही अपनी वाणी में मीठा वचन लाने की कोशिश करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये वचन मुझे मतलब जिस हिसाब से मैंने उठाया वो यही उठाया कि वो ज्यादा जरूरी है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, आज कुछ नए बच्चे बोले, पूजा जुड़ी हुई। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ, और जन हरिओम पूजा। हरिओम आंटी जी। कैमरा ऑन कर लो। हाँ, मैं दूसरे कमरे में ही जा रही थी। और कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद जुड़ने का मौका मिल पाया। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। मैं बस मौका ही नहीं रखा, मेरे आराम से सुनने का मौका मिले। मुझे ना सत्संग सुनने में मजा तभी आता है जब मैं आराम से बैठी हूँ, बीच में कोई डिस्टरबेंस मुझे अच्छी सी नहीं लगती। आज बड़े दिनों बाद ऐसा मौका मिला तो मैंने कहा आज तो मैं लगा ही लूं। वाणी सुनी ना आपने आज की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोनिका जी से पहले सुनी थी जब वो बोल रही थी। तो बताओ देखो। हाँ, नहीं, वही जो अभी इन्होंने बोला कि जो फेसबुक में जो वीडियो देख रही थी वो उससे रिलेटेड मैंने भी देखा। बट वाकई में हम ऐसा कर जाते हैं आंटी, अपनों के साथ हम इतना सोच विचार के नहीं बोलते, बल्कि बोलना वही चाहिए क्योंकि जहाँ पे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ रहा है हमें, उनका ही ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। पहले 4 जन खुश रहेंगे तब हम बाहर का सोचें। हम बाहर वालों को खुश करने में ज्यादा लगे रहते हैं। आज बहुत ये गहरा वचन, बड़ा रहस्य खुला आज ये, जिसमें हम बड़े लापरवाह थे। शायद सभी को महसूस हो रहा होगा कि आज ये बड़ा कैच करने वाला पॉइंट है और ये इजीली इस पे हम वर्क भी कर सकते हैं। उनके अंदर ही हमें ये प्रैक्टिस करनी है
और क्योंकि हाँ, सारा दिन हमें मौका मिलेगा। हाँ बोलो। नहीं, बस यही, अब थोड़ा सा अब बोलने पे तो पता नहीं अब फर्क पड़ा है कि नहीं, थोड़ा मौन रहना शुरू कर दिया कि जहाँ पे कुछ बुरा लगा कि आगे से जवाब उल्टा देने का मन हुआ तो वहां पे कोशिश की कि थोड़ा मौन रहे, कि अपने आप ठीक रहे, थोड़ा सा बात बिगड़े नहीं ये कोई। भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ये भी अच्छा, ठीक है, हुआ आपका। चलो, हाँ जी, हरिओम। हरिओम। अच्छा, किसी को बोलना है तो वो अपना कैमरा माइक ऑन कर ले, नहीं तो फिर उसके बाद भजन चलेगा और माला भी करोगे। ज्योति आप भजन शुरू कर दीजिए। ज्योति आप भजन कर लीजिए। आंटी जी टाइम हो गया है तो भजन करते हैं, फिर माला चलेगी। हरिओम जी। हरिओम। हरिओम जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं हरिओम। हाँ जी। हाँ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल पे हमारे दाता तेरी नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल पे हमारे दाता तेरी नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी नजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ये गिला है। दुनिया बन के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ये गिला है। भेजा है इस जहां में तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हरिओम जी। हरिओम। ये हरिओम बोल रहे थे सीमा की मम्मी है कोई और? ज्योति मकसद की मेरी मम्मा है हाँ, बड़ा अच्छा भजन बोल जी। बहुत बहुत बढ़िया। इन्हें भी आंटी जी रेगुलर सेवा देनी होगी, ये भी बहुत दिल से बोलने वाले